वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बेटा व्हाट वी वर डूइंग सो फार, वी वर डूइंग आवर चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एंड बेटा आज की क्लास में भी आप अपनी राशिका मैम के साथ क्या ही करोगे, यही चैप्टर दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में अगर आप बच्चों को याद हो तो हमने केमिकल एनालिसिस या हमने केमिकल टेस्ट किया था, राइट? किनका? न्यूट्रिएंट्स का, जो कि प्रेजेंट होते हैं फूड में। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमने टेस्ट किए थे? हमने टेस्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट? इन तीनों का हमने टेस्ट किया था। जहां पे हमने क्या क्या मटेरियल लिया था, जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए क्विकली बच्चा पार्टी। तो आप बच्चों को याद होगा कि हमने हमारा जो मटेरियल लिया था, देयर वर लॉट ऑफ मटेरियल, जिसमें कि हमारा राइस और मिल्क वाज वन ऑफ दोज, राइट? तो बेटा जहां हमें पता चला था कि जो राइस है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, मिल्क में प्रोटीन होता है, एंड जो मैं आपको भिंडी की मैंने सब्जी दिखाई थी उसमें जो येलो येलो पैचेस आए थे नैपकिन के ऊपर, दैट डिपिक्टेड कि जो मेरी भिंडी की सब्जी थी उसमें क्या प्रेजेंट था, बहुत सारा फैट। इसीलिए मोटी हो रही हूं मैं इतनी ज्यादा, मम्मी ऐसे भर भर के फैट रख देती हैं, है ना। चलो एनीवेज, तो बच्चे पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिएंट्स तो जान लिए थे कि भाई ये केमिकल एनालिसिस जो है इट इज लाइक वेरी मच ट्रू कि अगर मैं बोल रही हूँ इस खाने में ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, सो आई कैन इवन प्रूव इट यूजिंग केमिकल एनालिसिस कि हाँ जी बिल्कुल प्रेजेंट है ना, बिल्कुल प्रेजेंट है इस खाने में ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो बेटा लास्ट क्लास को हमने खत्म किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बिग क्वेश्चन पर। दैट बिग क्वेश्चन वाज, क्या था वो बिग क्वेश्चन? वो बिग क्वेश्चन था ये जो आप सभी की स्क्रीन्स के ऊपर है कि ये जो न्यूट्रिएंट है ये हमारे लिए क्या करते हैं, व्हाट डू दीज न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस। इन न्यूट्रिएंट्स का हमारे लिए क्या यूजेज है, ये हमारे लिए क्या करते हैं। तो अगर हम बात करें ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहली चीज कि ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं हमें एनर्जी। दीज न्यूट्रिएंट्स दे बेसिकली गिव्स अस एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बनानास, तो बेटा जो बनानास हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? जो बनानास हैं, बनानास आर द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो एनर्जी रिच फूड होते हैं वो होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट हो एंड फैट्स हो, राइट? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो ऐसे फूड दैट आर वेरी मच रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दे गिव्स अस लॉट एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी, राइट? वहीं अगर मैं बात करूं तो फूड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। देखो ऐसे बच्चा नाप रहा है ना। सो कौन सा फूड है जो हमें ग्रो होने में हेल्प करता है? कौन से फूड, मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो फूड में जो कि हमें ग्रो करने में हेल्प करता है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में बच्चे। यस, दोज आर प्रोटीन्स, राइट? प्रोटीन्स आपके ग्रोथ को इनहेंस करते हैं, है ना। प्रोटीन्स इन आवर फूड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो बच्चे ऑल दोज फूड जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है दे हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कौन कौन से फूड हैं वो? जैसे कि एग्स, कर्ड, मिल्क, कॉटेज चीज यानी कि पनीर, राइट? ये सारे खाने में काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और मिल्क में तो हमने टेस्ट भी कर लिया, राइट, पिछली क्लास में। यस, तो बच्चे दिस इज वेरी मच क्लियर कि हमें ये खाना खाना चाहिए जिससे कि हम ऐसे हाइट में लंबे हो सकें, है ना। और अगर नहीं खाओगे तो छोटे रह जाओगे, राइट? फिर बेटा फूड से और क्या मिलता है हमें? व्हाट डू दीज न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस? दे कीप अस हेल्दी। ये न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्दी रखते हैं। दे हेल्प अस इन फाइटिंग डिजीजेस। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं एंड ये डिजीजेस से भी फाइट करते हैं। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और फाइट करने में हेल्प करते हैं डिजीजेस से? सो दे आर बेसिकली विटामिन्स
एंड मिनरल्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चा, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बेसिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? मेनली इन आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, विटामिन सी किस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन्स, राइट। मिनरल्स जैसे कि हमें आयरन मिलता है स्पिनच से, आयरन इज अ मिनरल जो कि हमें स्पिनच से मिलता है, राइट। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स वी मेनली गेट देम फ्रॉम दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सो ये सारे फंक्शंस हैं, ये सब कुछ हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स बेसिकली देते हैं। क्लियर? क्या क्या देते हैं? एनर्जी, बॉडी को ग्रो करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं और डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? चलो अब बेटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में कि जो विटामिन्स हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ 7 विटामिन्स, दैट इज विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और हम इसको विटामिन B12 भी बोलते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, तो विटामिन ए हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। इसका मेन जो पर्पस है वो होता है हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखने में, ठीक है। इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। वहीं मैं विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो बेटा दोनों का ही एक पर्पस है कि यह हमारी बॉडी की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है, मैनेज करता है, राइट। सो इट बेसिकली मैनेजेस ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी का जो भी इम्यून सिस्टम है उस सब को मेटाबोलाइज करना, यानी उस सब को प्रॉपर रखना, उसके अलावा जैसे कि हम बोलते हैं ना हमें डिजीजेस से लड़ने की जो शक्ति होती है, आप बच्चों ने नोटिस किया होगा कि आपको विटामिन बी काफ़ी बार दिया जाता है जब आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी वीक हो जाती है, तो विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स या टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी ओवरऑल हेल्दी रहे। फिर उसके अलावा बच्चे विटामिन सी का जो मेन काम है दैट इज फॉर आवर गम्स, ये हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट कीप्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, राइट, इट कीप्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग का मतलब है बच्चे कि ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखता है डिजीजेस से लड़ने के लिए, डिजीजेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को शक्ति देता है। सो दैट मीन्स इम्यून सिस्टम बेटा एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो कि सारे डिजीजेस से फाइट करता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है विटामिन सी, ठीक है। फिर बच्चे विटामिन डी का मेन पर्पस है इज टू कीप द बोन्स एंड टीथ हेल्दी, इज टू कीप द बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। विटामिन डी का मेन रोल है हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में। वहीं अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो विटामिन ई का मेनली जो पर्पस है दैट इज कीपिंग आवर स्किन हेल्दी, स्किन और ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखने का काम। वहीं बच्चे विटामिन के का जो मेन काम है, ये इसका मेन काम है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को प्रॉपर रखना, ठीक है। सो ये कुछ विटामिन्स हैं जिनका कुछ मेजर रोल है हमारी बॉडी पार्ट्स में। अब आप बच्चों के लिए एक होमवर्क है बेटा, आई हैव अ होमवर्क फॉर यू ऑल एंड दैट होमवर्क इज कि आप इन सारे विटामिन्स का जो है ये लिख के लाओगे कि ये प्रेजेंट कौन से फूड में होते हैं, विच फूड आर रिच इन दीज रिस्पेक्टिव विटामिन्स, कि विटामिन ए कौन से फूड में ज़्यादा होता है, विटामिन बी कौन से ज़्यादा फूड में होता है, ठीक है। जैसे विटामिन सी का मैंने बताया आपको सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फ्रूट्स में ज़्यादा मिलेगा, वैसे ही आपको बाकी विटामिन्स के लिए बताना है दैट विटामिन रिच फूड बताने हैं आपको कि ये जो जितने भी विटामिन्स लिखे हैं ये कौन से फूड में सबसे ज़्यादा होते हैं। यू जस्ट हैव टू राइट 2 एग्जाम्पल्स। सो विटामिन रिच
फूड बताने हैं आपको। दिस इज योर होमवर्क। ओके, चलो सो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हमने विटामिन के बारे में तो पढ़ लिया कि विटामिन हमारे लिए क्यों इतने ज़रूरी हैं और ये कैसे हमारी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हाउ दे हेल्प अस इन फाइटिंग द डिजीजेस। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमने 4 न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से पढ़ लिया। नाउ वी विल हैव टू स्टडी द 5th वन, दैट इज मिनरल्स। तो अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ तो मिनरल्स में अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ कैल्शियम, राइट। मिनरल्स बेटा बेसिकली ये ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मटेरियल हैं जो कि हमें यूजुअली अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में मिलते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। बहुत ही थोड़े अमाउंट में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कुछ मिनरल्स की तो जैसे कि कैल्शियम, आयरन, राइट। तो अगर मैं इन्हीं 2 की मेन बात कर लूँ, या आयोडीन और ले लेते हैं एग्जाम्पल, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैल्शियम की, तो आप बच्चों को पता है कि कैल्शियम हमारी बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। हमारी बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बोन्स और टीथ मेनली कैल्शियम से बने होते हैं, राइट। वहीं मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड में, राइट। हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि अगर आयरन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, राइट। जो रेड कलर का पिगमेंट होता है उसकी कमी होगी तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी पेशेंट्स को, सांस फूलेगा, राइट। सो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं मैं आयोडीन की बात करूं तो हमें नमक से मिलता है, और आप बच्चों को पता है अगर आयोडीन की कमी होती है बॉडी में तो बेटा एक डिजीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड, ठीक है। तो जो आयोडीन है ये हमारी बॉडी की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बॉडीज ओवरऑल फंक्शनिंग और मेटाबॉलिज्म। बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग या मेटाबॉलिज्म के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बट बेटा अगर ये विटामिन और मिनरल्स इनमें से अगर एक भी हमारी बॉडी में ना हो तो क्या होगा, जैसे हमने आयरन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो ऑक्सीजन कम जाएगी हमारी बॉडी में, सांस फूलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, और भी बीमारी हो सकती है जैसे अनीमिया, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में इनमें से किसी भी एक विटामिन या मिनरल की कमी होगी तो हमारी बॉडी में ऑब्वियस सी बात है डेफिशिएंसी होगी, तो उसका कुछ ना कुछ रेपरकशन, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, राइट। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीजेस होंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे, बट इन आर लेटर क्लासेस, बाद की क्लासेस में। अभी बच्चे आप सभी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे कि बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या हमारी बॉडी को किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, किसी अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन 5 के अलावा क्या हमारी बॉडी को किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है? तो बच्चे इस बिग क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको आंसर करते करते प्रोग्रेस करेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय बच्चा पार्टी, थैंक यू।